सब्र इस्लामिक फाउंडेशन। हम कुरान पढ़ना और उसका मतलब सिखाते हैं। रीडिंग का ये चैप्टर 2 है। इसमें कुरान शरीफ की दूसरी आयत यानी सूरह फातिहा की पहली आयत को पढ़ना सिखाया गया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन जरूर दबाइए। अगर आपको हमारा चैनल काम का महसूस हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारे आने वाले वीडियोस के बारे में भी आपको पता चलता रहे तो बेल आइकन जरूर दबाइए। कमेंट कॉलम में हमारे वीडियो के बारे में अपने कमेंट्स जरूर दीजिए ताकि हमें पता चल सके हमारे वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है। तो देखिए, सूरह फातिहा की ये पहली आयत है, तो इसकी शुरुआत है अल-हम्द। तो अल-हम्द में ये सारे हर्फ हैं, यानी अलिफ, लाम, जज़म, हे, ज़बर, मीम, जज़म, दाल और पेश। अब इनको एक एक करके कैसे हम लिखेंगे वो देखिए। तो यहाँ सबसे पहले अलिफ लिखा जाएगा, इसके बाद इसमें लाम को जोड़ा जाएगा, फिर लाम के ऊपर जज़म लगेगा, फिर हे मिलाई जाएगी, इसके बाद हे के ऊपर ज़बर, और हे के ऊपर ज़बर लगाने के बाद मीम जोड़ेंगे, मीम के ऊपर जज़म है, और इसके बाद दाल, और दाल के ऊपर पेश। तो इसमें देखिए, चूंकि लाम पे जज़म आ गया तो लाम को बहुत धीरे से पढ़ेंगे और सीधा हे से मिलाएंगे। इसके बाद मीम को धीरे से पढ़ेंगे और दाल पे पेश लगा है तो उसको छोटे ऊ की मात्रा जैसे हम किसी हर्फ में लगाते हैं पढ़ा जाता है, वैसे पढ़ा जाएगा। तो इस पूरे को पढ़ा जाएगा अल हम्दु लिल्लाहि। तो इसमें लाम जेर लाम तशदीद ज़बर हे जेर, तो ये हर्फ और हरकतें हैं। और इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लाम लिखेंगे, लाम के नीचे जेर, फिर इसमें लाम मिला देंगे, और दूसरे लाम के ऊपर तशदीद, उसके ऊपर ज़बर, इसके बाद हे, और हे के नीचे जेर। तो चूंकि यहाँ तशदीद है और बीच का जो ये लाम है इसके ऊपर तजदीद के ऊपर जबर है, तो इसको हम पढ़ेंगे लिल्लाही रब्बी। तो इसमें जो हरफ और हरकतें हैं वो इस तरह से हैं, रे जबर बे तशदीद और जे। तो रे के बाद इसके ऊपर जबर लगाया जाएगा, इसके बाद बे, और बे के ऊपर तशदीद, उसके नीचे जेर। तो इसको पढ़ेंगे रब्बी। तो यहाँ पे देखिए अल आलमीन, इसको लिखना सिखाया गया है। और इसमें क्या क्या हर्फ हैं सबसे पहले देखिए, यहाँ अलिफ है, लाम, फिर जज़म, फिर ऐन, फिर ज़बर, फिर खड़ा ज़बर, फिर लाम, फिर ज़बर, फिर मीम, फिर ज़ेर, फिर ये, फिर नून, फिर ज़बर। और इसको इसी ऑर्डर में लिखेंगे हम। अलिफ में लाम मिलाएंगे, लाम के ऊपर जज़म, तो इसको पढ़ा जाएगा अल। अब इसमें ऐन मिल गया, और ऐन के बाद अलिफ, सॉरी, जबर, और जबर के ऊपर खड़ा जबर, तो अल आ। अब इसमें लाम मिला दिया, आल, अल आ ल। अब चूंकि ला पे फिर जबर आ गया तो ला को भी पढ़ेंगे, और इसके बाद मीम, मीम के नीचे जेर आलमी। अब इसमें ये भी मिल गई, और ये के बाद नून। तो अब इसको खींच के पढ़ेंगे, क्योंकि जेर और ये दोनों आ गई, तो इसको पढ़ेंगे अल आलमीन। अब यहाँ पे नून पे भी जबर है तो यहाँ पढ़ा जाएगा पूरा इसको अल आलमीन। इस सूरत को
सॉरी पूरी आयत को किस तरह पढ़ा जाएगा। तो अगर यहाँ पे मान लीजिए आयत नहीं होती, यहाँ आयत का निशान न होता तो किस तरह पढ़ेंगे पहले बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए पढ़ेंगे अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और चूंकि यहाँ आयत खत्म है तो यहाँ आयत का निशान आ जाएगा। अगर निशान आ जाएगा फिर इसको कैसे पढ़ेंगे, अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। प्लीज विजिट आवर चैनल अगेन। बराहे करम हमारे चैनल पर दोबारा आए। कृपया हमारे चैनल पर पधारिए।